हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौर सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स। और आज हम इसमें करा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 में आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, है ना। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर, 1 वोल्ट की परिभाषा, ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था। आज हम कराएंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, और ये इस तरीके से सॉल्व होगा, बिल्कुल इसका डेरिवेशन बिल्कुल उस तरीके से होगा जैसे मैंने आपको विद्युत विभव की परिभाषा बताई थी। विद्युत विभव में क्या कराया था मैंने कि अनंत से हम 1 कूलाम आवेश को लाते थे वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक। सपोज करो वो बिंदु ए है, ये वैद्युत क्षेत्र है और इसके किसी एक बिंदु जो है हमारा ए है, इस तक हमको इस आवेश को लेकर आना है। ठीक है, तो जो कार्य होगा उसमें इस क्यू नोट का भाग करके हम वहां से V बराबर W बटे क्यू नोट का फॉर्मूला यूज करके यहाँ से विभव निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना आप ये समझ लीजिए, ज़्यादा कंफ्यूज ना होने की जरूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि क्यू नोट आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाना है हमें, और पहले इसमें हम वर्क डन निकालते हैं, यानी कार्य कितना हुआ पहले हमको वो निकाल लेना है। ठीक है, तो देखिए कैसा, सपोज करो हमारा जो ये आवेश है, ठीक है, Q, और दूसरा आवेश जो अनंत पर रखा है B बिंदु पर Q नॉट, इन दोनों के बीच की दूरी सपोज करो मैंने x मान ली है। कितनी मान ली है? x, अर्थात ये दोनों एक दूसरे से x दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए ये धनावेश है और ये भी धनावेश है, तो ये धनावेश पर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, अर्थात इस पर एक बल जो लगेगा F, वो इधर की साइड में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत बल जो लग रहा है F किधर लग रहा है? उस साइड में लग रहा है, उस पर लगने वाले बल की दिशा मैंने आपको दिखाई है। तो मैं यहाँ पर उस बल F को बता देता हूँ कितना होगा। तो कितना होगा देखिए, आवेश प्लस Q के कारण, आवेश प्लस Q के कारण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल या वैद्युत बल। ठीक है, ये वैद्युत बल होगा F, मान लेते हैं उसको हम, है ना। क्या माना हमने? F माना है। तो क्या होगा, कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहला आवेश Q है और दूसरा Q नॉट है, और दूरी है इनके बीच की x, यानी कि एक्स स्क्वायर। इतना बल कार्य करेगा। ठीक है, अब इस बल F के विरुद्ध हमको कार्य करना होगा इस आवेश Q नॉट को B से A तक लाने में। ठीक है, लेकिन हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हम B से A तक नहीं लेके आएंगे, हम B से बिंदु C तक सपोज करो dx विस्थापन तय कराएंगे। कितना? dx। सपोज कर लिया मैंने, इस बिंदु C तक हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, B पर रखे आवेश Q नोट को पहले हम बिंदु C तक लेकर आ रहे हैं, और सपोज करो B से C तक का जो सूक्ष्म विस्थापन है वो कितना है? dx है। ठीक है, तो यहाँ पर सूक्ष्म विस्थापन dx को तय करने में कितना कार्य होगा पहले हम वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, बल तो लग रहा है इस साइड में और विस्थापन है इसके विपरीत दिशा में, इसलिए यहाँ पर बल के विरुद्ध कार्य होगा। तो हमको क्या करना, देखिए सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, आवेश Q नॉट को बल F के विरुद्ध B से C तक या सूक्ष्म विस्थापन कौन सा है? विस्थापन dx तय करने में किया गया कार्य, और उस कार्य को मैं dw मान लेता हूं, और कारक फॉर्म होता है बल गुणा विस्थापन। ठीक है, तो बल कितना लग रहा है हमारा? F, और विस्थापन कितना हमारा? dx, लेकिन बल के विरुद्ध है इसलिए माइनस साइन, या ऐसे भी समझ सकते हैं आप इसको, बल इधर है और विस्थापन इधर, यानी कि बल के विपरीत दिशा में हम विस्थापन तय करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए F का जो मान है ये माइनस हमने बाहर कर दिया, और इस F का मान जो देखा यहाँ वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर,
और इनटू हमारा ये dx। ठीक है, इतना कार्य हुआ। सही है, ये तो हुआ केवल हमारा b से c तक का कार्य, लेकिन हमको क्या करना है, बिंदु b से a तक लाना है ना। बिंदु b से a तक लाने में क्या गया, पूरा कार्य निकालना है। अच्छा, इसमें ना आपको ये ध्यान रखना है, बिंदु b जो है इस आवेश से कितनी दूरी पर है, अनंत दूरी पर है। कितना है, अनंत दूरी पर रखा हुआ है। और ये जो a बिंदु तक हम लेकर आ रहे हैं इस आवेश को, a बिंदु तक, और a बिंदु कहाँ है, इस आवेश से r दूरी पर है। तो हम इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। कैसे कि आवेश q नॉट को बिंदु b से वैद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु a तक लाने में किया गया संपूर्ण कार्य है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य है। ठीक है, क्योंकि ये बिंदु कहाँ रखा है, अनंत पर, और ये बिंदु कहाँ है, r दूरी पर है। तो हम क्या बोलेंगे, अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य है, अर्थात b से a तक का कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे आवेश q नॉट को अनंत से ठीक है कहाँ ला रहे हैं हम, a बिंदु तक, और a बिंदु कहाँ है, r दूरी पर, r दूरी तक। ठीक है, इस अनंत को भी आप ऐसे लिख दें, ऐसे q नॉट को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया संपूर्ण कार्य, अब ये पूरा कार्य निकल जाएगा हमारा। ठीक है, उसको मैं कैपिटल W सपोज कर लेता हूं, और क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे, सूक्ष्म कार्य का इंटीग्रेशन। और dw का मान जो हमको दे रखा है माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बटे x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस dw का मान लिख दिया। अब इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर कर लेते हैं। क्या क्या कांस्टेंट है इसमें, देखिए, एक तो हम माइनस को भी बाहर कर देते हैं, ऊपर से q नॉट को भी हम बाहर कर देते हैं, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को भी हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो अंदर क्या रहेगा, केवल 1/x स्क्वायर इंटू dx रहेगा। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा होगा। इसमें एक लाइन और बढ़ा देता हूँ मैं, माइनस q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारा बाहर है, और इसको x की पावर 2 को ऊपर ले जाकर x की पावर -2 कर सकता हूँ मैं, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया है। ठीक है, और यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, देखिए, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन होगा इसका। ठीक है, यहाँ तक अगर आपने कर लिया है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से रफ कर देता हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा और स्पेस मिल जाए इसको करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से आगे हम करते हैं इसको। W कितना होगा हमारा, ये जो हमारा -q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा बाहर रहेगा, और x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ठीक है, और इसमें ना आपको लिमिट और रखनी पड़ेगी, कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, अनंत से r दूरी तक, तो यहाँ अनंत से r की लिमिट भी आपको साथ लेकर चलनी है। कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं आप, अनंत से r दूरी तक ला रहे हैं। ठीक है, और ये अनंत से r लिमिट आपकी यहाँ आ जाएगी। अब देखिए इसमें जो फॉर्मूला लगाया वो कौन सा लगाया, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू dx। इसका फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, और n क्या है, पावर, क्या है, x की पावर, और यहाँ x की पावर आप देख रहे हैं कितना है, -2, तो यहाँ पर x की पावर जो n है इसकी वैल्यू क्या है, -2, तो x की पावर -2 इंटू dx, तो कितना हो जाएगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, वही मैंने आपको यहाँ लिखा है। तो इस फॉर्मूले का यूज किया है हमने इसमें। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना होगा। और जहाँ पर n क्या है, यहाँ पर हमारा -2 है, n = -2, इस फॉर्मूले में n = -2 रख देंगे तो यही बन के आएगा। ठीक है, और लिमिट आपकी यहाँ आ जाती है। और देखिए इसमें हम -q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, x की पावर -1 हो जाएगा और अपॉन -1 हो जाएगा, और इन्फिनिटी टू r आपकी लिमिट आ गई। सही है, कोई दिक्कत किसी को। w इस -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस खत्म, यानी q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रह गया केवल, और यहाँ x की पावर -1 बचा ऊपर। ठीक है, क्योंकि -1 तो बाहर आकर के माइनस खत्म हो गया।
एक्स पावर -1 बचेगा, इसको हम 1/x भी लिख सकते हैं और इन्फिनिटी टू आर लिमिट आपकी यहाँ आ गई। सही है। अब मैं इसको भी रफ कर देता हूँ यहाँ से। W कितना हो जाएगा, Q0 अपॉन 4πε0। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, एक बार तो x की जगह पर इन्फिनिटी लगाएंगे, हम r लगाएंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है r, तो एक बार हम यहाँ r लगाएंगे अपर लिमिट, फिर माइनस करके हम लगाएंगे x की जगह पर लोअर लिमिट। ठीक है। तो एक बार r लिख दिया और एक बार इन्फिनिटी लिख दिया हमने और बीच में माइनस। ये एक तरीका होता है लिमिट को रखने का। तो W = कितना हो जाएगा, Q0 अपॉन 4πε0। सही है। और देखिए ये 1/∞ क्या होता है हमारा, ये हमारा 0 होता है। ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0। इस 4πε0 को अलग कर दिया मैंने, Q0 को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दी है, Q0 अपॉन r। ठीक है, Q0 अपॉन r। तो ये जो निकल के आया हमारा, क्या निकल के आया है, ये हमारा W निकल के आया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आवेश Q0 है इसको B बिंदु से A बिंदु तक लाने में किया गया संपूर्ण कार्य निकल के आ गया। ठीक है। अब हमको जो निकालना था विद्युत विभव निकालना था। ठीक है। तो हम लिखेंगे परंतु विभव के सूत्र से, विभव का सूत्र क्या होता है, V बराबर W/Q0। यही होता है ना विद्युत विभव का फॉर्मूला। और W की जगह हम क्या लिखेंगे, इस वैल्यू को उठा के लिखेंगे 1/4πε0 और Q0 अपॉन R, और इसमें हम भाग कर देंगे Q0 का। तो इस Q0 से एक Q0 खत्म। ठीक है। तो V बराबर आ जाएगा 1/4πε0 और Q अपॉन R। तो ये आ गया हमारा विभव का सूत्र निकल के आ गया। ठीक है। और अगर ये मैंने जो किया है ना, ये किया है मैंने वायुयान निर्वात के अंदर। ठीक है। तो इसलिए K का मान यहाँ पर क्या है, 1 है, K को हमने नहीं लिखा है। ठीक है। और यदि आप किसी माध्यम में करेंगे जिसका परावर्तांक K है, तो यहाँ साथ के साथ K आपका चलता रहेगा और फाइनली यहाँ पर भी क्या आएगा, K आएगा। ठीक है। तो ये वायु निर्वात के लिए किया है मैंने, तो यहाँ पर K नहीं लिखा है मैंने। तो ये होता है हमारा विद्युत विभव बिंदु आवेश के कारण। और आई थिंक आपको एक समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन है, केवल इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन है जो आपको परेशान कर सकता है। तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है। इस फॉर्मूले में n की वैल्यू -2 है। -2 को आप यूज करके इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करके आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई समस्या नहीं होगी आपको, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। 1-2 बार इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।